तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज शेख साहब, अलखिदमत के नुमाइंदे हैं। काफ़ी देर से जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, इमदादी कामों में शरीक भी हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस का सामना है और अब तक क्या सूरत हाल है। जी सरफराज साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अफसोसनाक वाक़या, हम बड़ी कोशिशें की कि लोगों को बचाया जा सके। तीसरा दिन में हम दाखिल हो गए हैं, लेकिन अब उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब अब लोगों को रेस्क्यू करने के बजाय उनकी बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं। ऑपरेशन को हम इमरजेंसी फेज़ से निकाल कर रेस्क्यू फेज़ से निकाल कर अब रिकवरी फेज़ में ले आए हैं। 70 की लिस्टें हमें मौसूल हुई थी जिनकी फैमिलीज़ ने क्लेम किया था कि उनके अफराद लापता हैं। लिस्ट में से 23 अफराद की जो है वो लाशें बरामद हो चुकी हैं और उनको पहचान के लिए, क्योंकि उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं हो सकी, मुख्तलिफ़ DNAs वगैरह के लिए जो है हॉस्पिटल हम उनको फॉरवर्ड कर चुके हैं। जो मुश्किलात की आपने बात की, इस वक्त यहाँ पर जो आप बिल्डिंग की सूरत हाल है, इस वक्त बिल्डिंग भट्टी का मंजर पेश कर रही है। एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वहाँ पर गर्मी मौजूद है, जहाँ किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि अंदर जाया जा सके। दूसरा हमें जो मुश्किल दरपेश है वो यहाँ पर जहरीली गैसों का अखराज है। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, उससे निकलने वाला धुआँ वो ख़ुद एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और साथ में बिल्डिंग की जो सूरत हाल है वो किसी भी वक्त मुनहदिम हो सकती है। इन तमाम चीज़ों को ये जो भी मलबा हटाया जा रहा है उससे खदशा है इस बात का कि मजीद कमज़ोर स्ट्रक्चर हो जाए और गिर जाएगा। देखिए, बिल्डिंग को तो बहरहाल गिरना ही है, लेकिन जाहिर है अंदर पहुंचने के लिए, कूलिंग का अमल पेशने के लिए आप ये समझें कि हम लोग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर, बॉर्डर के ऊपर ही दुकानों की आग बुझा चुके हैं। लाशें निकाल रहे हैं कि अंदर तो दाखिल नहीं हो रहे, और अंदर ज़्यादा खदशा होगा कि धुआं भरा हुआ था वहाँ पर और लोग नहीं निकल सके, तो ज़्यादा लाशें अंदर होंगी। अभी तो आपने सिर्फ पेरिफेरी से निकाली हैं लाशें। मैं बिल्कुल अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो बॉर्डर एरिया है उसमें से जो लाशें निकल सकी हैं, अंदर तक जो है पहुँच नहीं सके। अच्छा देखिए, इस बात का इम्कान बिल्कुल पहुँचेंगे अंदर के नहीं पहुँचेंगे, इस बात का बिल्कुल इम्कान किया जा सकता है कि लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए वो बीच से जो है साइडों की तरफ आ गए हों, एग्जिट की तरफ आ गए हों। हाँ। तो इस बात का जो है वो इम्कान है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर है कि इसी तरफ हों। लेकिन जिस तरीके से हम आगे की तरफ जाएंगे वो हीट बढ़ती जा रही है। जब तक कि आगे से मलबा नहीं हटेगा, अंदर कूलिंग का अमल नहीं होगा, आगे जो है रिकवरी ऑपरेशन कितनी देर लग सकती है, कितने दिन लग सकते हैं? ये तो बहुत देखें, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो हमारे सिविल इदारों की विल और सलाहियतें नज़र आती हैं उसके मुताबिक तो हो सकता है कि महीनों लग जाएं, लेकिन अगर उसको पूरी मशीनरी को पूरी तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूँ कि फिर भी हमें हफ्ते से ज़ायद जो है वो दरकार होगा। अच्छा ये बताइए कि जो इनिशियल रिस्पांस था उसमें बहुत सारे मेरी दुकानदारों से और लोगों से बात हुई, मुतासरीन से, कि उनका कहना था बड़ा सुस्त था और फायर ब्रिगेड के पास जो है गाड़ियाँ नहीं थी, इक्विपमेंट की कमी थी। क्या आपका क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले पे? देखिए, ये एक पूरा सवालिया निशान है कि 25 मिनट बाद अगर फायर ब्रिगेड पहुंचती है तो इसके ऊपर ज़्यादा तहकीकात होंगी, तो चीज़ें सामने आनी चाहिए। इस वक्त कोई 50 के करीब यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन 22 ही अगर ऑपरेटिव हैं, ये भी एक सवालिया निशान मौजूद है। दुनिया भर के अंदर 25,000 से लेके 1 लाख अफराद के ऊपर एक फायर टेंडर स्टेशन मौजूद होता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करें तो कराची के अंदर जो 6 लाख के ऊपर एक जो है वो रखा गया है, लेकिन ऑपरेटिव जो हैं वो तकरीबन 11 लाख अफराद के ऊपर एक फायर टेंडर और एक स्टेशन मौजूद है। ये एक सवालिया निशान है। एक गाड़ी में फायर टेंडर एक ट्रक यानी 11 लाख अफराद के ऊपर है। ये पता नहीं किस किस्म का स्टैंडर्ड है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते में तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ ऐसा मसला हुआ। वैसे तो हम टिकटॉक न्यूज़ वगैरह पे देख ही रहे हैं, बाकी अब ये बस अल्लाह रहम ही करे। भुगतान तो सबका पूरा हो जाएगा, बस जो जाने हैं अंदर, सुनने में आ रहा है कि अभी लोग हैं अंदर, तो अल्लाह करे कि वो सही सलामत ही बाहर आएँ बस। और इससे ज़्यादा तो खैर मैं क्या कहूँगी, माली तो हो ही जाएगा पूरा जैसे तैसे, बस जानी जो मसला है। जी बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा हम नौजवानों को इजाज़त दिलवाएं, अगर ये लोग इतना टाइम गुजरने के बाद भी अंदर नहीं जा सके तो हम खुद जाके देखते हैं। तो हम तो आपसे यही कह सकते हैं कि इंसानियत से ताउन करें, मज़ीद मुश्किलात ना बढ़ाएं उन लोगों की। लोगों के हजूम की वजह से ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। रेस्क्यू की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसके आने जाने में रुकावट बन रहे लोगों को काफ़ी दफ़ा हमने प्यार से मुबस हटाने की कोशिश की है, लेकिन लोग फिर वापस आ जाते हैं। अब इसमें मुतासरीन कम है, जिनके तमाशबीन ज़्यादा हैं। इसमें काफ़ी फोर्सेस के लोग भी लगे हुए हैं, मिलजुल के सारा दिन हम इनको हटा दे रहे हैं और अभी रेस्क्यू अपना काम जारी रखी हुई है। तो इंशाल्लाह जो है वो काम तेज़ी से चल रहा है।
चलें, बहुत शुक्रिया Thank you. आपका। तो जनाब सूरत हाल जो है बहुत ही मखदूश है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायर फाइटर्स अब भी जो है वो काम कर रहे हैं, और जो हम लोगों ने यहाँ पे गैदर किया है, हम लोगों ने मुतासरीन से बात की, हम लोगों ने लोगों के नुमाइंदों से बात की, तो पता चला ताजिर नुमाइंदों से कि कसूर किसी एक का नहीं है। कसूर सिर्फ किसी, मतलब है आप ये नहीं कह सकते कि जी ताजिरों के ऊपर आप पूरा जिम्मेदारी डाल दें। यकीनन उनका कसूर ये है कि यहाँ पे सेफ्टी के हालात उस तरह के नहीं थे, जो बहुत सारे जगहें थी, दरवाजे जो थे निकासी के वो बंद थे। लेकिन एक बहुत बड़ी जो शिकायत है वो ये कि फायर ब्रिगेड किस हद तक जो है मौसर रहा। हुकूमत जो है उसने बिल्कुल कहते हैं ना कि ऐलान कर दिया कि वो कंपनसेशन भी देगी, लोगों के ऊपर दुकानें भी दोबारा बनवा के देगी, लेकिन जो लोग जाने चली गई उसका तो कोई मुतबादिल नहीं है। और एक बार फिर जो हमारी हुकूमत सिंध दावा करती है कि जी जो बेसिक हमारे यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के इदारे हैं उनकी क्या सूरत हाल है, तो पता चलता है वो सूरत हाल जो है बहुत ही नाक़िस है। एक ही कंप्लेन आ रही थी कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंचा, और जो पहुंचा वो नाकाफ़ी था, उनके पास जो था इक्विपमेंट की कमी थी, वो अंदर जाके लोगों की मदद नहीं कर सके। यकीनन जो यहाँ पर फायर ब्रिगेड के लोग आए थे उन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, लेकिन क्योंकि उनकी अगर तादाद कम है, पानी नहीं आ रहा। हमने अभी आपसे शुरू में प्रोग्राम कर्ज किया था कि सामने की जो रोड है मिजना रोड वो खुद ही भी है, तो वहाँ पर जो है आम हालात में यहाँ पर जो है ट्रैफिक जैम रहता है, और जबकि इतना बड़ा सानेहा हो जाए तो फिर तो यकीनन ट्रैफिक जैम भी होगा, यहाँ तक पहुँच भी बहुत मुश्किल होगी, और जो तमाशबीन आ जाते हैं वो इस काम को और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो जो लोग अभी तक गुमशुदा हैं हमें उनके लिए दुआ करनी चाहिए, जो लोग मतलब इस हादसे में हलाक हो गए उनके लिए हमें दुआ करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए, उन लवाहिकीन के लिए जो अभी तक इस उम्मीद पर बैठे कि उनके प्यारों की कोई खबर आए।